इंडिया पाकिस्तान किसी भी दिन वो मुकाबला है कि जिसमें आपका एड्रेनलिन और तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगता है। सबसे पहली बात, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है ये सुनकर ही कि आज इंडिया पाकिस्तान से भिड़ने वाला है। विश्व कप 2023 का महामुकाबला शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है भारत वर्सेस पाकिस्तान। जी हाँ, ये मैच होने जा रहा है अहमदाबाद में, जो कि सबसे बड़ा ग्राउंड है, नरेंद्र मोदी ग्राउंड, जहाँ पर इस बार भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आमने सामने आपको नजर आने वाले हैं। और लोगों में काफ़ी उत्साह उसको लेकर पहले ही नजर आ रहा है, क्योंकि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं और उसमें भारत और पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो यकीनन सभी दर्शकों, सभी फैंस के मन में बस एक ही बात होता है कि ये मुकाबला कैसे रहने वाला है, कितना कड़ा रहने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी यादें हैं बचपन से लेकर अब तक, जब भारत और पाकिस्तान के मैच की बात की जाती है तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है। तो आज हम लोगों से यही पूछने वाले हैं कि जब भी वो ये मैच देखते हैं, क्या उनके माइंड में रिकॉल होती है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो भारत और पाकिस्तान का मैच जो होने जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ यादें सभी की होती हैं और उन्हीं यादों का आज हम जिक्र करने वाले हैं। कुछ हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनसे हम जानेंगे कि जब भी बात भारत और पाकिस्तान के मैच की होती है, और मुझे लगता है कि इस वक्त भी वही टॉपिक चल रहा है, मैच की ही बातें हो रही हैं। भारत और पाकिस्तान की जब भी बात होती है कुछ यादें होती हैं सबकी। सबसे पहले जब भी ये मैच आप देखते हैं या जैसे ही आपको पता चलता है कि इस डेट को ये मैच है, क्या जहन में आता है? एक्साइटमेंट, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को लेकर जो हाइप होती है स्पेशली वर्ल्ड कप में, वो अनमैच्ड है। और आप देखो 92 से लेकर अब तक लास्ट वर्ल्ड कप तक भी जब भी इंडिया पाकिस्तान मिले हैं, मैं ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल हुआ है। 96 में तो वो वेंकटेश प्रसाद आमिर सोहेल इंसिडेंट, 2003 में शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, तो हमेशा कुछ ना कुछ रहा है। इस बार स्पेशली क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है, ये 1.5 लाख लोग के सामने जब दोनों टीम्स खेलेंगी, सबसे बड़ा स्टेडियम है, ऊपर से दोनों ही टीम अच्छे फॉर्म से आ रही हैं, दोनों ही टीम अपने पहले 2 मैच जीत चुकी हैं, तो वो जो एक्साइटमेंट होगा उस क्रेज में दोनों अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म करते हैं, वही देखने वाली बात रहेगी। बट मेमोरीज ही मेमोरीज हैं मेरे ख्याल से। तो जब हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान मैच की, 7 साल बाद पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत में आई है, और भी इंटरेस्टिंग ये हो गया है क्योंकि हैदराबाद में जिस तरह से पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट भी मिला, इस तरह का सपोर्ट लग रहा है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो मिलने नहीं वाला। क्या मेमोरी रह जाती है जब भी हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान के मैच की? कुछ ऐसी यादें जो जब भी मैच की बात हम करें आपको लगता है कि ये तो ज़रूर होगा इस बार? सबसे पहले तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो हर मैच इटसेल्फ इज़ ए मेमोरी। आप जो भी मूवमेंट उठा लो, हर मैच का मतलब 7-0 से तो हम ऑलरेडी आगे चल चुके हैं, तो 7-0 वाला तो मेमोरी है ही है। नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव 8-0 इन दैट लेंथ, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव आवर स्टार परफॉर्मर्स परफॉर्मिंग the best of their potential and make it 8-0 comfortably tomorrow. कोई ऐसी याद बचपन की जो आपको लगता है कि जब भी आपने मैच देखा हो तो वो याद आपको लगता है हमेशा आ जाती है? आई रिमेंबर एक वर्ल्ड कप का मैच था जिसमें आमिर सोहेल और वेंकटेश प्रसाद का कुछ सीन हुआ था, एंड आई रिमेंबर हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, वी वर नॉट अलाउड टू वॉच दैट मैच, बट समहाउ हम छुप छुप के उसको देख रहे थे। और वो उसमें बाद में जब जैसे ही वो आमिर से हुई आउट हुआ था तो छुप छुपने वाला कुछ नहीं था, देन इट केम टू ओपन एंड देन वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग विदाउट फेयरिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। सो दैट वाज द बेस्ट मेमोरी आई थिंक फ्रॉम द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया और पाकिस्तान के मैच में मुझे लगता है एक बार फिर भारत की ही जीत होने वाली है। और जहाँ तक मेमोरीज़ की बात है तो ये मेमोरीज़ 92 में शुरू हो गई थी, और 92 से लेके फिर 97 में जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ था वर्ल्ड कप में, दोनों ही टीमें जल्दी बाहर हो गई थी, वो एक दुखद लम्हा था। लेकिन 2007 और अगर हम बात करें 1999 वर्ल्ड कप की, तो उसकी यादें भी बहुत ताज़ा हैं। और सबसे ख़ास जो रहा था वो 2011 वर्ल्ड कप रहा था, जब हम भारत में जीते थे मोहाली में, और सचिन ने वहाँ पे 85 रन की पारी खेली थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर का मैं फ़ैन रहा हूँ, तो तेंदुलकर और पाकिस्तान का जो कनेक्शन रहा है वो कहीं ना कहीं विराट, रोहित और पाकिस्तान के कनेक्शन से जुड़ता दिख रहा है। बिल्कुल 96 का वर्ल्ड कप था, और मैं उस टाइम 9th क्लास में था, और शाम को ट्यूशन वाले सर आया करते थे, और वो मैच ऐसा था कि अजय जडेजा ने वकार यूनिस की खूब धुनाई लगाई थी, और वो चीज़ मैं देख नहीं पाया था। वो 1 घंटे का जो टेन्योर था वो फिर बाद में मिस किया कि जडेजा ने 2 ओवर में 40 रन बनाए थे और वकार यूनिस की खूब पिटाई लगे, भारत जीता था वो मैच। तो वो मेमोरी ऐसी है जो मुझे लगता है कि वो मिसिंग फैक्टर है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है
या 9th में है, तो वो प्रेशर जो होता तो 90s में पेरेंट्स का कि नहीं क्रिकेट नहीं देखना है आपको, वर्ल्ड कप भी आ रहा हो, तो वो नहीं होता था। अब तो ये कि सब एक साथ देखते हैं, तो एक वो था। उसके पहले की भी मैंने 92 का वर्ल्ड कप, बहुत छोटा था मैं, 7-8 साल का, तब देखा था। और जब जावेद मियांदाद और किरण मोरे के बीच की जो हुआ तो वो फ्रॉग जंप हुआ था। तो बचपन में ऐसी चीज़ अगर क्रिकेट के मैदान पे उसके इतर देखने को मिलती है तो दैट वाज गुड। और वो अभी भी मतलब कभी भी देखते हैं, वो राइवलरी जब दिखती है तो वो बहुत मज़ा आता है देख के। अभी लगता है कि हम उस बचपन के दिनों में वापस लौट गए हैं। और वो क्रिकेट की पहली मेमोरी है, पहला वर्ल्ड कप देखा था, तो दैट्स गुड। और वही चीज़ है कि वो राइवलरी आज तक बनी हुई है, और वो जो टशन देखने को मिलती है कि दोनों टीमें गिव अप नहीं करती हैं, और पूरा इंटेंशन जो है वो सबका जीतने का ही होता है। वो अभी भी बना हुआ और हम लगातार जीत रहे हैं। सबसे पहले तो जो बचपन का मुझे याद आता है वो मिसबा का ही शॉट याद आता है, T20 वाला, और जिसमें श्रीशांत ने वो कैच को पकड़ा था। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो मोस्ट हाईलाइटेड है, जो मुझे नहीं लगता मैं नेक्स्ट 10-20 ईयर्स तक भूल सकता हूँ, वो विराट कोहली का जो हारिस श्रॉफ के ओवर में उन्होंने फ्रंट फुट पे एकदम छक्का मारा था स्ट्रेट का। और नसीम शाह जैसी जो पाकिस्तानी एकदम टॉप लाइनर बॉलिंग थी, उसको उन्होंने एकदम तहस नहस कर दिया था। आई थिंक 10 बॉलों में 29 रन चाहिए थे, और कोहली ही लास्ट थे। उनके साथ में शायद हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए थे, दिनेश कार्तिक भी आउट हो गए थे, तो कोहली पे ही लास्ट उम्मीद थी। तो मुझे लगता है कि वही एकदम मोस्ट हाईलाइटेड है जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में, जो मुझे लगता है। सबसे पहली बात, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है ये सुनकर ही कि आज इंडिया पाकिस्तान से भिड़ने वाला है, और हमें पूरी उम्मीद होती है कि इंडिया ही जीतेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत मिस करते हैं, क्योंकि 2019 में महेंद्र सिंह धोनी थे जो हम सबके फेवरेट हैं। इस मैच में उनको हम बहुत मिस करने वाले, बट मैच ज़रूर देखेंगे। क्रिकेट ज़िंदगी में तब ज़्यादा शुमार हुआ जब मैं जर्नलिस्ट बन गया, क्योंकि मुझे क्रिकेट कवर करना पड़ा। कई मैचेस मैंने कवर किए, लेकिन क्रिकेट खुद गली क्रिकेट से ज़्यादा नहीं खेली थी, और इसलिए क्रिकेट में इंटरेस्ट मेरा हुआ क्योंकि पिताजी क्रिकेट को लेके बड़े डाई हार्ड फ़ैन हैं क्रिकेट के वो, और भारतीय टीम के तो बड़े ज़बरदस्त। तो वो क्या करते थे, एक जगह जब हम लोग कमरे में बैठे होते थे, और अगर हमारे उस जगह पर्टिकुलर जगह से हिल के कहीं जाने पर कोई विकेट गिर गया और इंडिया का गिर गया तो डांट पड़ती थी, वहीं बैठे रहो जहाँ बैठे थे। अब शकुन हो जाता था। तो और ये एक दो बार नहीं, कई बार हमने देखा कि अगर इंडिया ने लूज़ किया तो उसके बाद हम लोगों को किसी न किसी मुद्दे पे डांट पड़नी होती थी, या मैथ्स का, उसके तुरंत बाद पिताजी हमको मैथ्स पढ़ाने बैठ जाते थे, जो कि मेरी बहुत कमज़ोर थी, और फिर पिटाई भी हो जाती थी। तो जिस दिन इंडिया जीतती थी उस दिन बाद हमको ये मालूम होता था कि आज हम कोई डिमांड पिताजी के सामने रख सकते हैं कि हमको वो चाहिए, वो कहा, वो आज मिल जाएगा। तो मूड जो है वो पूरे तौर पे क्रिकेट से ही ड्राइव होता था। और आज भी मैं ये देखता हूँ कि नाउ ही इज़ ऑलमोस्ट 76, लेकिन आज भी इस उम्र में उनका क्रिकेट से ही मूड तय होता है। आपकी यादें पिताजी से जुड़ी, पिताजी से, और इस तरीके से क्रिकेट से। और बाद में जब मैं क्रिकेट में आया, क्रिकेट में मतलब क्रिकेट कवर करने के हिसाब से, तो क्रिकेट की बारीकियाँ सीखी, पढ़ी, और जब लोगों में जुनून देखता था मैं, जब मैंने स्टेडियम जाके और बाकी जगहों पर इसको फील किया, तो महसूस हुआ कि मेरे पिताजी वैसे क्यों रिएक्ट करते थे जैसे करते थे, क्योंकि यहाँ पे ये वाकई एक रिलीजन है ये। तो इस बार जो स्टेडियम में होने वाला है उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि फैंस में बहुत इंटरेस्ट पहले से ही दिख रहा है, और पाकिस्तान की टीम क्योंकि 7 साल बाद आई है तो वो इंटरेस्ट जो है और भी डेवलप हो रहा है, और भी रोमांचक मुकाबला लग रहा है। इंडिया पाकिस्तान किसी भी दिन वो मुकाबला है कि जिसमें आपका एड्रेनलिन और तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगता है। और मुझे याद है वो चेतन शर्मा जी के साथ एक बार मेरी बात हो रही थी, तो उनका हम लोग हैट्रिक जो उन्होंने ली थी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ नागपुर में, वो हम याद कर रहे थे, और बोले यार वो सब ठीक है, बड़ी सारी अकम्पलिशमेंट्स हैं, लेकिन सब पे वो भारी पड़ जाता है। जब भी जाता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं वो मियांदाद ने जो छक्का मारा था वो आप डालने तो गए थे यॉर्कर, वो फुल टॉस कैसे हो गया, आज भी मुझको वो पूछते हैं। जी जी जी। तो बाकी सब की मेमोरीज, बाकी सब हलक से नीचे उतर जाता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान हो तो फिर जीत ही चाहिए, और इसीलिए इसमें ये मैच नहीं है। और इस बात को भांपते थे इमरान खान भी, इसीलिए उन्होंने किसी ज़माने में ये तक कह दिया था कि कश्मीर का फैसला क्रिकेट के मैदान में हो जाना चाहिए। बिल्कुल, तो इस तरह की यादें जो हर किसी की जुड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारी यादों से आपको रूबरू करवाएंगे।